यह कहानी है एक छोटी, शांत और मिट्टी की महक से भरे गांव धरवापुर की, जहां कच्ची गलियां भी थीं, छोटे-छोटे घर थे और खेतों की हरियाली आंखों को सुकून देती थी। इसी गांव में रहती थी एक लड़की, अनन्या, सिर्फ 17 साल की, लेकिन उसकी आंखों में उम्र से कहीं बड़े सपने पलते थे। अनन्या बचपन से ही पढ़ने में तेज थी। वो 5वीं कक्षा में थी, जब पूरे स्कूल में उसका नाम टॉपरों की लिस्ट में सबसे ऊपर आता था। मास्टर साहब अक्सर कहते, ये लड़की एक दिन बहुत आगे जाएगी। लेकिन उसके घर की हालत बहुत कमजोर थी। पिता ईंट भट्ठे में मजदूरी करते, माँ खेतों में दूसरों के घरों का काम करती। घर में छोटे भाई बहन थे, जिनकी जिम्मेदारी भी अक्सर अनन्या के सिर पर होती। पर इन सब मुश्किलों के बीच भी एक चीज कभी नहीं बदली, उसकी पढ़ाई के प्रति लगन। रात को जब सब सो जाते, अनन्या मिट्टी के चूल्हे की मंद रोशनी में पड़ती रहती। कई बार कोयले की आग कम हो जाती, रोशनी धुंधली पड़ जाती, लेकिन उसके सपनों की रोशनी कभी कम नहीं हुई। लेकिन हालात कब साथ देते हैं। जैसे जैसे अनन्या बड़ी होती गई, घर की मुसीबतें भी बढ़ने लगीं। पैसों की तंगी इतनी ज्यादा थी कि कई बार स्कूल की फीस जमा न होने पर मास्टर उसे बाहर बैठा देते। अनन्या चुपचाप कोने में बैठती, किताबें खोलती और मन ही मन सोचती, क्या गरीबी हमेशा सपनों के रास्ते में खड़ी रहेगी। एक दिन घर में माँ ने कहा, बिटिया, पढ़ना तो अच्छा है, पर पहले पेट भरना जरूरी है। तू घर का काम संभाल, पढ़ाई बाद में देखेंगे। माँ के शब्दों ने उसके दिल में गहरा दर्द छोड़ दिया। उस रात अनन्या ने किताबें खोली, पर अक्षर धुंधले दिखने लगे। आंखों में आंसू थे और दिमाग में एक ही सवाल, क्या मैं भी वही बनूंगी जो इस गांव की हर लड़की बनती है। घर, काम, बोझ और फिर शादी। लेकिन किस्मत हमेशा एक रास्ता देती है, बस उसे देखने की हिम्मत चाहिए। कुछ हफ्तों बाद स्कूल में एक नए शिक्षक आए, राघव सर। शांत स्वभाव, स्नेह से भरी आंखें और बच्चों को आगे बढ़ाने का जज्बा। पहले दिन ही उन्होंने महसूस कर लिया था कि अनन्या बाकी बच्चों से अलग है। एक दिन उन्होंने पूछा, तुम बहुत तेज हो, पर हमेशा उदास क्यों रहती हो। अनन्या ने कुछ नहीं कहा, पर उसके फटे पुराने किताबों के पन्ने और घिसे जूते सब बता देते थे। राघव सर उसके घर पहुंचे। उन्होंने स्थिति देखी, गरीबी, संघर्ष और मजबूरी। और तभी उन्होंने उसके माता पिता से कहा, मैं आपकी बेटी की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाऊंगा, बस उसे पढ़ने दीजिए। पिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, सर, आप हमारी बेटी की किस्मत बदल देंगे। और सच में उस दिन अनन्या की जिंदगी ने नया मोड़ लिया। अब वो पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगी। सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई, फिर स्कूल, फिर घर का काम और फिर वापस पढ़ाई। कई बार भूखी रहती, पर पढ़ाई नहीं छोड़ती। कई बार थकान से किताबों पर ही सो जाती, पर उसके दिल में एक आवाज थी, तुझे रुकना नहीं है, तुझे जीतना है। धीरे धीरे अनन्या ने खुद को इतना मजबूत बना लिया था कि पूरा गांव उसके जज्बे की तारीफ करता। और फिर वो दिन आया जिसका उसे सालों से इंतजार था। 10वीं के बोर्ड परीक्षा में उसने पूरे जिले में टॉप किया। पूरा गांव खुशी से झूम गया। लोग कहते, हमारी अनन्या एक दिन बड़ी अफसर बनेगी। पर सफर अब भी लंबा था। उसने 12वीं भी टॉप की। कॉलेज में बीएड में दाखिला मिला, राघव सर की मदद से। लेकिन समाज कब किसी लड़की के सपने आसानी से देखता है। जब अनन्या 21 साल की हुई, रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने कहना शुरू कर दिया, अब लड़की जवान हो गई है, पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है, शादी कर दो। माँ भी दबाव में आ गई। उन्होंने कहा, बिटिया, हम तुझ पर बोझ नहीं डालना चाहते, तू बहुत पढ़ ली। अनन्या टूट गई, पर उसने तय किया, अब सपनों के लिए नहीं, खुद के लिए नहीं, बल्कि हर उस लड़की के लिए लड़ेगी जिसे ये समाज आगे नहीं बढ़ने देता। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, अम्मा, अगर लड़के 25 से 30 साल तक पढ़ सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं। मेरी पढ़ाई मेरी ताकत है और मुझे इसे पूरा करना है। उसकी दृढ़ता देखकर घर वालों ने हार मान ली और पहली बार अनन्या ने अपनी किस्मत खुद लिखी। अब वो सिर्फ पढ़ नहीं रही थी, वो अपने गांव 25-30 साल तक पढ़ सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं। मेरी पढ़ाई मेरी ताकत है और मुझे इसे पूरा करना है। ये सोच बदलने निकली थी।
पढ़ाई पूरी होते ही उसने सरकारी शिक्षक की परीक्षा दी। लिखित परीक्षा शानदार गई। अब आया इंटरव्यू, जिससे सब डरते हैं। इंटरव्यू के दिन उसके पास नए कपड़े भी नहीं थे। उसने अपनी पुरानी सलवार सूट पहनी, जिसे उसने खुद सिलकर ठीक किया था। लेकिन कपड़े पुराने थे, आत्मविश्वास नया। जब बोर्ड ने पूछा, तुम्हें शिक्षक क्यों बनना है, तो अनन्या ने गहरी सांस लेकर कहा, क्योंकि मेरे गांव की लड़कियां सपने देखती हैं, पर समाज उन्हें तोड़ देता है। मैं चाहती हूं कि वे सपने सिर्फ देखें ही नहीं, उन्हें जी भी सकें। अगर एक लड़की बदलती है तो एक घर बदलता है, और एक घर बदलता है तो पूरा समाज बदल सकता है। उसकी सच्चाई, उसकी आवाज और उसके शब्दों की गर्माहट ने बोर्ड को भावुक कर दिया। 1 महीने बाद रिजल्ट आया। अनन्या का नाम सबसे ऊपर था। उस दिन उसके घर में खुशी का सागर उमड़ पड़ा। पिता ने उसे गले लगाकर कहा, बिटिया, तूने ये साबित कर दिया कि गरीबी सब कुछ छीन सकती है, पर हिम्मत नहीं। अब अनन्या सिर्फ एक स्कूल टीचर नहीं थी, वो एक क्रांति थी। उसने गांव की लड़कियों को इकट्ठा किया और कहा, देखना, तुम में से हर लड़की मेरे से भी आगे जाएगी। मैं तुम सबकी राह आसान करूंगी, क्योंकि मेरे सपनों की कीमत मैंने अपने आंसुओं से चुकाई है। वो गांव में पहला बालिका पुस्तकालय लेकर आई। लड़कियों के नाम से एक शाम की पढ़ाई केंद्र शुरू किया। कई लड़कियां जो स्कूल छोड़ चुकी थीं, उन्हें वापस पढ़ाई में लाया। गांव की सोच बदलने लगी। अब लोग कहते, अगर बेटी पढ़े तो घर ही नहीं, पूरा गांव रोशन होता है। आज अनन्या सुबह 4 बजे उठकर सिर्फ किताबें नहीं खोलती, वो उस सोच को बदलने में लगी है जिसने उसे पूरे जीवन परेशान किया था। वो हर लड़की से यही कहती है, तुम्हारे सपने तुम्हारी उम्र से बड़े हो सकते हैं, तुम्हारी परिस्थितियों से भी बड़े। बस तुम्हारी हिम्मत कभी छोटी नहीं होनी चाहिए। अनन्या की कहानी यही बताती है कि गरीबी, मजबूरी और समाज की बातें, ये सब सिर्फ आवाजें हैं। अगर लड़की ठान ले तो वो इन आवाजों को चीर कर अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाती है। क्योंकि सपने कभी छोटे नहीं होते, हम लड़ना छोड़ देते हैं, वरना जीत हमेशा हमारे कदम चूमती है। अगर आपको ये स्टोरी से मोटिवेशन मिलता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें